गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। भाई साहब सुबह टक्कर और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लेक्चर स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपने स्टडी किया था, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एक्सियल लाइन पे निकाली थी किसी डाइपोल के बारे में बताया था मैंने आपको। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट की थी। एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट की थी और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट किया था बेटा ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल पर। ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किसी भी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर। किस पर कैलकुलेट करेंगे बेटा? किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आर्टिकल का नाम बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल का नाम हो जाएगा EFI, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से बेटा? डाइपोल की वजह से। कहां पर? एट इक्वेटोरियल, एट इक्वेटोरियल। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, तो साथ के साथ आप लोगों को नोट करते जाना, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। मान लो आपके पास ये कोई डाइपोल है, यहाँ ड्रा कर रहे हैं। मान लो आपके पास ये कोई डाइपोल है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास उसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल, और सेंटर ऑफ डाइपोल के परपेंडिकुलर एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को कौन सी लाइन बोलते हैं हम? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के इस पॉइंट P पर, इस P पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से बेटा? इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। और ये जो P पॉइंट है वो इस डाइपोल से, सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस आपको हमेशा गिवन होगी वो हमेशा सेंटर से गिवन होगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज। वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है a होती है। और तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी प्लस चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस, वो हमारी रहेगी पाइथागोरस थ्योरम से √a² प्लस x²। सेम हमारी डिस्टेंस ये भी क्या हो जाएगी बेटा? √a² प्लस x²। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो पहले आप निकालोगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये वाली, फिर निकालोगे नेगेटिव चार्ज की वजह से, फिर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या करोगे? ऐड कर दोगे। या फिर एक और मेथड है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट मेथड। दोनों सेम ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दोनों से समझ लेंगे। जो सा बेटर लगे आपको उससे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालेंगे। कहाँ पर? इस P पॉइंट पर। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? अवे, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। E1 हमारे पास क्या हो गया बेटा? E1 हमारे पास हो गया, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? ड्यू टू विच चार्ज? ड्यू टू हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, E=E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या होती है फॉर्मूला? K, चार्ज कौन हमारे पास? Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से? इस पॉजिटिव चार्ज से इस P पॉइंट के डिस्टेंस कितना है? √a² प्लस x²। क्या था ना फॉर्मूला? क्या होता था, याद होगा आपको? KQ/r²। r क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से? कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है जिस चार्ज की वजह से, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? √a² प्लस x²। इस पूरे का होल स्क्वायर। अंडर रूट से होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी KQ अपॉन a² प्लस x²। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है?
सेम हम अब कैलकुलेट करेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। और आपको पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज के टुवार्ड्स होती है। तो इस माइनस चार्ज क्यू की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी बेटा टुवार्ड द चार्ज, और उसको बोल देते हैं हम कितना E2। E2 हमारे पास क्या चीज है, E2 है हमारे पास, E2 is the electric field intensity due to which charge, due to माइनस क्यू चार्ज। फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई किया वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा हम। E2 की वैल्यू क्या होगी, के चार्ज क्या है हमारे पास क्यू, के वो अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस वही है बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमारे पास ए है ये हमारे पास एक्स है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बच जाएगी, अंडर रूट कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास के क्यू अपॉन कितना आ गया, के क्यू अपॉन यहाँ पे दिखेगा ऊपर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास E2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। E2 की जो वैल्यू आई आपके पास कितनी है, सेम के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी। ध्यान से देखो बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू थी वो भी कितनी थी, के अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो नेगेटिव की वजह से उसकी वैल्यू भी कितनी है, के अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E1 किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E2 के बराबर। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है E1 का और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट E1 की डायरेक्शन अलग है और E2 की डायरेक्शन क्या है, अलग है। ठीक है, तो हम E1 को मान लेते हैं, E1 किसके बराबर है, E2 के, लेट से इसको हम बोल देते हैं E, दोनों को क्या बोल दिया हमने, E। ठीक है, अब आपके पास सपोज करो ये पॉइंट, इसी पॉइंट से एक्सप्लेन करता हूं, ये पॉइंट आपके पास P है। ठीक है, इसमें हम पर डायग्राम को दोबारा क्लियरली बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये हमारे पास डाइपोल की लाइन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास पॉइंट P। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन होगी E1, नेगेटिव की वजह से ये डायरेक्शन कितनी हो जाएगी हमारे पास, इस डायरेक्शन में आया वो कितना है E2। अब हमें E1 और E2 का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। जो E1 E2 का रिजल्टेंट होगा वो होगा आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल, ड्यू टू दिस डाइपोल प्लस क्यू चार्ज। देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता होगा तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये हमने ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ ये वाला एंगल थीटा है। देखो इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होता है, ये मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब है ट्राइंगल कैसी होगी, आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, मीन्स दोनों एंगल कितने हैं हमारे पास, थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्या बोलेंगे इसको बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। तो मतलब E1 और E2 के बीच में कितना एंगल हो गया हमारे पास, 2 थीटा। देखो हमें पता लग गया E1 की वैल्यू के अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, E2 की वैल्यू के अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें पता लग गया दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा। अब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सी क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला बेसिकली ये होता है रिजल्टेंट का, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा।
ठीक है, यहाँ पर ए क्या है E1, बी क्या है E2, थीटा की वैल्यू कितनी है 2 थीटा। अब ए E1 है, E1 किसके बराबर है E2, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल। और आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये रहेगा हमारे पास ई नेट। ई नेट की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, अंडर रूट ए की वैल्यू क्या रहेगा ई स्क्वायर, बी की वैल्यू कीजिएगा ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इनटू में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये भी 2 स्क्वायर हो गया, ये भी 2 स्क्वायर हो गया, दोनों में से कॉमन क्या रहेगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, और 1 प्लस क्या बचेगा कोस थीटा। कितना एंगल है बेटा इन दोनों के बीच में, E1 E2 के बीच में 2 थीटा, तो हो जाएगा कोस 2 थीटा। ठीक है, ई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, क्या बचेगा सिर्फ ई, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 2 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, वो याद होगा आपको, नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हो आप। देखो बेटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास 1 प्लस कोस 2 थीटा, क्या फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सॉरी थीटा बाई 2 नहीं, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.